अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये हमने गोल्ड में लेवल्स लगाए थे फ्राइडे वाले दिन। और ये हमारी बैंक के लेवल्स से कि यहाँ से हम बाय करने की कोशिश करेंगे। एक हमने ये बताया था। और उसके बाद जो है ना, हमारे पास दो ये लेवल्स ये थे कि यहाँ से हम बाइंग देखेंगे। तो जब तक हमारे यानी यहाँ पे हम ऑफिस में बैठे थे और आप लोगों को जो है ना फॉरकास्ट की अपडेट अपने सोशल मीडिया और यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बना बना के दे रहे थे, तब तक तो यहाँ पे हमें कोई सेटअप नहीं मिला। उसके बाद लेट नाइट मार्केट ने क्या किया कि इस एरिया को भी टेस्ट किया और साथ में यहाँ पे भी लिक्विडिटी ली। और उसके बाद हमें एक चेंज ऑफ करेक्टर 3 मिनट में और 5 मिनट में यहाँ पे मिला है। अगर हम यहाँ पे चेक करें पीछे जाके तो ये देखें, ये इसने स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ कोई चेंज ऑफ करेक्टर हमें नहीं दिया जो पहला जोन था। ये दूसरे जोन को जब टेस्ट किया तो इसके ऊपर यहाँ पे भी कोई हमें जो है ना, ये सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप की, ब्रेक ऑफ स्टेशन नीचे की तरफ नहीं किया था। और यहाँ पे भी कोई चेंज ऑफ करेक्टर हमें कुछ नहीं मिला। फिर क्या किया, इस कैंडल ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्टेशन हमें दिया डाउन साइड। और यहाँ पे फिर हमने इस हाई को मार्क, अगर किसी ने देखा हो तो वो कर सकता था। तो हाई मार्क करके यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है। वापस जब मार्केट आ रही थी तो ये ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोज हुई है। उसके बाद कंसिस्टेंट कई कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई हैं। तो 3 मिनट में और 5 मिनट में यहीं पे ही चेंज ऑफ करेक्टर हमारे पास हुआ। और उसमें फिर अगर किसी ने ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया हो तो इसमें क्या हुआ, यहाँ पे ये टेस्ट हुआ है। ठीक है, और ये जो है लेट नाइट 1:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक टेस्ट हुआ है। और उसके बाद मार्केट तो अब ऊपर ही जा रही है, ये आप देख सकते हैं। तो इसमें जिसने भी यहाँ पे अगर 5 मिनट में देखें, बहुत अच्छा यहाँ पे क्या कहते हैं इसको, मॉर्निंग स्टार बना है। तो यहाँ पे किसी ने भी इस ग्रीन कैंडल के ऊपर ट्रेड में एंट्री ली हो, इसके नीचे सेल रखा हो, तो यहाँ तक अच्छा खासा जो है ना 1:1 1:2 ये ले सकता था। यहाँ तक भी उसको टारगेट कर सकता था। और अगर उसने कुछ पार्शल बुकिंग की हो, ब्रेक उनके साथ पकड़ा हो, तो अभी तक मार्केट चल रही है। अभी करंट जो पोजीशन है गोल्ड की वो ये है कि अगर हम H1 में देखें तो H1 में हमारे पास क्या है कि बस यही स्ट्रक्चर था। और ये ब्रेकर ब्लॉक एरिया था और ये नीचे सपोर्ट थी। इसकी लिक्विडिटी मार्केट ने ली और अभी बाइंग जा रही है। अभी तक हमारे पास H1 में कोई स्ट्रक्चर नहीं है जिसकी बिहाफ पे हम कहेंगे हाँ गोल्ड बुलिश है, क्योंकि मार्केट ने जब तक यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप नहीं करेगा तब तक हमारे पास कोई स्ट्रक्चर मजीद क्लियर नहीं होगा। अभी यहाँ से यहाँ तक टारगेट तो यही कि लिक्विडिटी लेगा, इसके ऊपर क्लोजिंग करे तो फिर जो है ना हमारे पास स्ट्रक्चर वाज़े हो जाएगा। फिर हम नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह मार्क कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ तक आए। फ़िलहाल यहाँ पे कोई भी जो है ना अभी बाइंग H1 के हिसाब से नहीं है। और ये साथ में लिखा हुआ है कि भाई अगर आप लोग कोई सवाल वगैरह हो तो आप लोग कमेंट में कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट कोई भी वीडियो हो तो उसमें आपको आंसर करें। और अगर आप लोग हमारे 100 सब्सक्राइबर पूरे कर देते हैं तो फिर हम लाइव भी आप लोगों के साथ ट्रेड किया करेंगे। और उसमें फिर आप हमसे पता कर सकते हैं, हम 2-4 घंटे निकाल के आप लोग के साथ गपशप भी लगाएंगे। और जो भी आप लोग सवाल वगैरह होंगे लर्निंग के हवाले से तो यहाँ पे आप लोगों को जो है ना हम सिखाएंगे भी सही। अभी अगर हम यहाँ पे देखें 15 मिनट में गोल्ड में कि 15 मिनट के क्या स्ट्रक्चर है, तो वो यहाँ पे एक BS हमारे पास रिसेंट नज़र आ रहा है। और ये अगर मैं आपको मार्क करके दिखाऊँ तो ये इस किस्म का यहाँ पे BS है। ये काफ़ी अच्छी एंगल्फ कैंडल गई है। और अभी यहाँ पे रिस्क अगर हम देंगे तो यहाँ पे जो है ना लिक्विडिटी कोई वगैरह स्वीप नहीं हुई। तो यानी लिक्विडिटी स्वीप हुई है, कोई कैंडल वगैरह ऊपर क्लोज नहीं हुई। तब मार्केट अगर वापस इस एरिया तक आए तो फिर हम यहाँ पे जो है यहाँ से बाइंग देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हमें बाइंग का कोई जो है ना चेंज ऑफ रेट वगैरह मिलता है तो हम यहाँ से बाइंग करेंगे। साथ में अगर हम GBP USD की तरफ देखें तो GBP USD में हमारे पास ये H1 का एरिया है। और H1 में ये ऑर्डर ब्लॉक मैंने मार्क किया था। साथ में ये कहा था कि अगर इसको टेस्ट कर ले तो बेहतर हो जाएगा। आप देख सकते हैं फ्राइडे को हमने फॉरकास्ट की थी सिर्फ GBP USD की यूट्यूब के ऊपर, और फेसबुक पेज के ऊपर हमारी वीडियो पड़ी है GBP USD की फॉरकास्ट के नाम से। तकरीबन हमने पाकिस्तानी टाइम 3-3:30 बजे के करीब वहाँ पे वीडियो अपलोड की थी। उस वक्त मार्केट यहीं आसपास थी। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आई थिंक उस वक्त घूम रही थी मार्केट।
कि अगर यहाँ पे कोई चेंज ऑफ करेक्टर 5 मिनट में आप लोगों को मिलता है तो फिर आप लोग उसको ट्रेड कर सकते हैं। और ये हमने मार्किंग की थी 5 मिनट में, लेकिन इसके ऊपर कोई कैंडल क्लियर्स नहीं हुई। और अभी अगर आप लोग देखें तो इसने नीचे उसी ऑर्डर ब्लॉक को जो हमने मार्क किया था उसको टेस्ट करके उसके बाद आराम आराम से अब ऊपर की जानिब जा रही है। तो ये GBP की है। साथ में अगर हम अब BTC USD के देखें तो इसमें मैंने आप लोगों को कहा था कि जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाती तब तक हम बाइंग में कंफर्म नहीं होंगे। और लोग तो बाय वगैरह ले रहे थे स्मॉलर टाइम फ्रेम में। अभी मार्केट अचानक से जो है ना गैप अप ओपनिंग भी किया है, नीचे भी आई है और काफ़ी जो है ना गंभीर सूरत हाल है। तो बहरहाल फ़िलहाल BTC से आप लोग को रेस करें और इसमें अभी तक स्ट्रक्चर वाजे नहीं है। तो जब तक बड़े टाइम फ्रेम H1 और जो है ना H4 वो क्लियर नहीं हो जाते तो मेरे ख्याल में आप लोग ये रेंज की कैफियत है तो इसमें फ़िलहाल एहतियात करें। न्यूज़ की तरफ अगर हम जाएँ फॉरेक्स फैक्ट्री में, तो फॉरेक्स फैक्ट्री में आज न्यूज़ कोई ख़ास नहीं है और बस यही हल्की फुल्की जो है ना ट्रेडिंग चलती रहेगी। तो बस आप लोग जो है ना साथ साथ अपनी लर्निंग को जारी रखें और आराम आराम से ट्रेडिंग करें। कोई ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। और बस अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारा और आपका साथ बरकरार रहे। और अगर 100 सब्सक्राइबर हमारे पूरे हो गए तो फिर इंशाल्लाह भी आप लोगों के साथ मुलाकात होगी, बातचीतें होंगी और आप लोग वहाँ पे भी हम सवाल जवाब पता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक और अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।